दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बड़ा ही कामचोर और आलसी था। अरे मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे पास तो भोजन भी नहीं है। मैं किसी पक्षी का भोजन चोरी भी नहीं कर सकता। कल जब मैं कबूतर का भोजन चोरी करने गया था तो उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था और सब पक्षियों के सामने मेरी बेइज्जती की थी। अरे हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मिट्ठू तोते के पास जाता हूँ और उससे थोड़ा सा भोजन मांग लेता हूँ। कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। मिट्ठू तोते, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मेरे पास भोजन नहीं है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हम तमाम पक्षी बहुत मेहनत के साथ भोजन जमा करते हैं और तुम जरा भी मेहनत नहीं करते, हमेशा मांग कर ही खाते हो। चले जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं के। कालू कौवा निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है। अरे पूरे जंगल में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। मैंने तमाम पक्षियों के साथ हमेशा बुरा ही किया है। अब इस जंगल में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कहीं दूर पहाड़ों में अपना घर बना लूंगा। उसके बाद अपनी सारी जिंदगी वहीं काट दूंगा। कालू कौवा जंगल को छोड़ने का निर्णय लेकर वहां से चला जाता है और दूर पहाड़ियों में अपना घर बना लेता है। अरे मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा लड़ती ही रहती है। मुझे उसका कुछ करना होगा। मैंने सुना है कि जंगल में पहाड़ों के पास एक ज्ञानी बाबा रहते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। उनके पास जरूर मेरी समस्या का कोई हल होगा। यूं टुनटुन कबूतर बहुत सारा भोजन लेकर पहाड़ों में चला जाता है। वहां पर उसको कालू कौवा नजर आता है। अरे मुझे लगता है कि यही ज्ञानी बाबा है। मैं इसके पास चला जाता हूँ और ये भोजन इसको देकर इसको अपनी समस्या बताता हूँ। कौवे बाबा, आप ही मेरी समस्या दूर कर सकते हैं। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा लड़ाई ही करती है। आप मुझे मेरी समस्या का हल निकाल कर दें। अरे ये कबूतर तो मुझे कोई बाबा समझ रहा है। शायद ये मुझे कोई ज्ञानी बाबा समझता है। चलो मैं इसकी समस्या दूर कर देता हूँ, उसके बदले में ये मुझे भोजन देगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ लड़ती ही रहती है और मेरे घर का सुकून खत्म हो चुका है। अरे ये तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जब भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ लड़ाई करे तो तुम अपने मुंह में एक गंदम का दाना रख लेना और उस दाने को उस वक्त तक ना खाना जब तक वो बोलती रहे। जब वो बोल बोल कर चुप हो जाए तो तुम वो दाना खा लेना। फिर देखना तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। कबूतर कालू कौवे की ये बात सुनकर अपने घर चला जाता है। आ गए आप सारा दिन आवारागर्दी करके। पता नहीं सारा दिन कहाँ थे। घर का कामकाज कौन करेगा और भोजन कौन लेकर आएगा। ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। कबूतर की पत्नी बोल बोलकर वहां से चली जाती है। अरे वाह, ज्ञानी बाबा का बताया हुआ तरीका तो वाकई काम करता है। आज तो हमारी लड़ाई नहीं हुई। वो बाबा तो बड़ा ही ज्ञानी है। उसके बाद कालू कौवे के पास रोज रोज पक्षी आते और उसको बहुत सारा भोजन देकर अपनी अपनी समस्या का सुझाव लेकर जाते। उन्हीं पहाड़ों में एक उल्लू बाबा रहता था जो असली ज्ञानी बाबा था। अरे मैंने सुना है कि हमारे पहाड़ों में एक कौवे बाबा आ गए हैं और जंगल के तमाम पक्षी उसी के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और उसको बहुत सारा भोजन देते हैं। अब कोई भी पक्षी मेरे पास नहीं आता और मेरी दुकान तो बंद हो गई है। मुझे उस कौवे बाबा का कुछ करना ही पड़ेगा। उल्लू बाबा कालू कौवे के पास चला जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो ज्ञानी बाबा जिसने तमाम पक्षियों को उल्लू बनाया हुआ है। कल सुबह मैं तमाम पक्षियों के सामने तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन दोनों सवालों के जवाब दे दिए तो मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम असली बाबा बन जाओगे और अगर सवालों के जवाब ना दिए तो तुम अपना बाबा वाला काम छोड़ दोगे। ये कहने के बाद उल्लू बाबा वहां से चला जाता है। अरे पता नहीं ये ज्ञानी बाबा मुझसे कौन कौन से सवाल करेगा। मेरे पास तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जंगल के तमाम पक्षियों को उल्लू बनाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा। अगले दिन उल्लू तमाम पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है और कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। हाँ तो ज्ञानी बाबा,
मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं। उल्लू बाबा का सवाल सुनकर कालू कौवा खामोश हो जाता है। अरे खामोश क्यों हो, सीधी तरह कहो ना कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं आता। अरे हाँ ज्ञानी बाबा, मुझे सच में तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं आता। मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैंने तो बस तमाम पक्षियों को उल्लू बनाया हुआ है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। अरे कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती पक्षियों को उल्लू बनाते हुए? तुम भोजन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। बस नहीं करते तो थोड़ी सी मेहनत नहीं करते। अगर तुम मेहनत करके भोजन तलाश करो तो तमाम पक्षी तुम्हारी इज्जत करें। अरे हाँ टूनी बहन, मैं आज से मेहनत करके अपना भोजन इकट्ठा करूंगा और कभी किसी पक्षी को उल्लू नहीं बनाऊंगा और ना ही किसी का भोजन चुराऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत में अजमत है।